Okay, I come to this Moritz van Jacobi's law, that is the Jacobi's law, or I come to, you may call this as maximum power transfer theorem. अभी हमने देखा कि अगर आप अपना पावर मैक्सिमाइज कराना चाहते थे, अगर हम अपना करंट मैक्सिमाइज कराना चाहते थे, तो हमें एक रिलेशनशिप आ गई और इस रिलेशनशिप को उधर इधर करने से हमें यह समझ आ गया था दैट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक. सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द पावर, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द डिलीवरेंस ऑफ पावर टू द आउटपुट सर्किट, रिमेंबर आपका आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस इनपुट सर्किट के शाबाश रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए. Now the generalization was given by Moritz von Jacobi in 1840 and this law is sometimes also called as Jacobi's law. देखो इस लॉ की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इट हेल्प्स यू टू चूज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हेन यू ऑलरेडी नो द इंटरनल रेजिस्टेंस. क्या? इट हेल्प्स यू पीपल टू चूज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, शाबाश, व्हेन यू ऑलरेडी नो द इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है कि नहीं? या ठीक सा. देखो ये इसकी जनरलाइजेशन क्या है. Moritz von Jacobi कहता है that say for example I got a cell, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से स्मॉल r, ठीक है, आई एम कनेक्टिंग इट विद सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r. ठीक है, इसका EMF से E रखते हैं. इसके कहने के मुताबिक द पावर डिलीवर्ड टू r, शाबाश, कितना होगा? पावर विल बी I square r, इट विल बी I square r, होगा कि नहीं? तो आप मुझे ये कुछ पावर है, इट इज द पावर विच इज कंज्यूम्ड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. और ठीक है कि नहीं? आप चाहते हो कि ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करे, क्या ठीक है? ओके, तो I square विल बी शाबाश, इट विल बी E square डिवाइडेड बाय कैपिटल R square प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर इनटू r. होगा कि नहीं? क्योंकि करंट से बराबर नेट वोल्टेज दैट इज E, नेट रेजिस्टेंस दैट विल बी कैपिटल R प्लस स्मॉल r बिकॉज़ ये सीरीज में है. ठीक है कि नहीं? तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया इनटू r, नो प्रॉब्लम. तो दिस इज द पावर. नाउ in order to maximize the power, ये कुछ पावर जो it is the power which will be consumed by the circuit. ठीक है कितना? Now in order to maximize this thing, ठीक है, in order to maximize this thing, in order to maximize the power, ठीक है, what you will do? You will differentiate the expression of power, शाबाश, with respect to some variable. लेकिन मैंने आपको अभी कहा जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, इट हेल्प्स यू टू चूज व्हाट? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हेन यू ऑलरेडी नो द इंटरनल रेजिस्टेंस. तो वेरिएबल क्या है फिर? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. इंटरनल ऑलरेडी सिलेक्टेड, इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी सिलेक्टेड. यू नीड टू हैव शाबाश, you can change the external resistance and therefore we'll differentiate the expression of power with respect to capital R, the external resistance, and then yes, for maximization equate this to 0. यानी कि again the first derivative will be calculated and we'll again equate that to 0. ठीक है कि नहीं? चलिए बताइए मुझे. d by, which implies I have to differentiate d by dr of किसका? इसका. इसको मैं ऐसे लिखूं E square r divided by r plus r whole square, equate this to 0. ठीक है. Now what is quotient rule? शाबाश. u by v की डिफरेंशिएशन क्या होती है? शाबाश. हाँ, डिफरेंशिएट जब इसको करना हो u by v को, तो हमें याद रखना चाहिए v डिनोमिनेटर को पहले इसको स्क्वायर कर दो, तो नीचे आएगा r प्लस r, अपना स्क्वायर तो है ही, एक और स्क्वायर चढ़ जाएगा. ठीक है. फिर इसको ऊपर ऐसे ही रखना है, यानी कि r प्लस r होल स्क्वायर को ऐसे ही रखना है. डिफरेंशिएट कर दो इसको e स्क्वायर r. ठीक है. d बाई डी आर ऑफ e स्क्वायर r. ठीक है. माइनस, अब e स्क्वायर r ऐसे रखो और डिफरेंशिएट कर दो किसको? d बाई डी आर ऑफ r प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर एंड देन इक्वेट दिस एक्सप्रेशन टू. क्लियर है? ठीक सा. ठीक है कि नहीं? तो चलिए एक्सप्रेशन बताओ. देखो यहां से डिनोमिनेटर उधर चला जाएगा तो 0, कोई इश्यू नहीं. अब हम ऊपर वाले हिस्से को सिर्फ लेते हैं, विच इंप्लाइज, मैं यहां से कर रहा हूं, विच इंप्लाइज
यहां से आ रहा है ये r प्लस आर होल स्क्वायर डी बाई डी आर ऑफ ई स्क्वायर आर। यहां पर ई स्क्वायर आएगा ना सिर्फ बाहर, और अंदर आएगा डी बाई डी आर ऑफ आर, वो आएगा 1, देयरफॉर इट विल बी ओनली ई स्क्वायर। ठीक है, माइनस, शाबाश, ई स्क्वायर आर ऐसे ही, ई स्क्वायर आर ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डी बाई डी आर, ये किसकी डिफरेंस है, शाबाश, 2 नीचे आर प्लस आर रेज़ पर 1 इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ आर प्लस आर। ठीक है, सो दिस विल बी 2 नीचे, अंदर क्या रहेगा आर प्लस आर रेज़ पर 2 माइनस 1 बनेगी 1 इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर की तो आएगी 1, स्मॉल आर जो ऑलरेडी कांस्टेंट उसकी आएगी 0, तो 1 प्लस 0 1, तो करने की जरूरत है, तो यहां पर 1 आएगा साथ। ठीक है, इंटरनल डिफरेंशिएशन, दिस होल हैज टू बी इक्वेटेड टू। ठीक है, तो मुझे बताओ विच इंप्लाइज, मैं कह सकता हूं ये ई स्क्वायर एंड ई स्क्वायर विल गो, क्योंकि ये उधर जब चला जाएगा, तो एक्सप्रेशन आएगी आर प्लस आर होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, शाबाश, ट्वाइस आर इंटू आर प्लस आर। क्लियर है क्या? ठीक है, इधर ना आप ओके, यहां पर आप देख रहे हो ये और ये कट जाएगा, और कटेगा कि नहीं, विच इंप्लाइज, शाबाश, इट विल बी आर प्लस आर, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस आर, ऐसा कितना, which implies small r will be equal to twice r minus r, which implies small r should be equal to क्या समझ आ रहा है? वही बात है ना, external resistance should be equated to internal resistance। therefore आप समझ लीजिए इस चीज को, आपको ग्रिड स्टेशन से मोहल्ले वाले पावर है ना, ये ट्रांसफार्मर तक मैक्सिमम पावर चाहिए, चाहे कि ना, ग्रिड स्टेशन के रेजिस्टेंस ऑलरेडी पता है, आप मोहल्ले वाले ट्रांसफार्मर ऐसा सिलेक्ट करें कि उसकी रेजिस्टेंस उस वाले रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर की ट्रांसफर। वो समझिए तरह आपका मोटर चल रहा होता है, उससे आप कोई भी काम करना हो, तो मोटर की कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, आप कोशिश करेंगे कि वो पंप का जो होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड टू लक, ठीक है, उस लोड की रेजिस्टेंस मोटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को बराबर हो जाए, तब जाकर आपका पावर जो है वो डिलीवर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सो जो हम अभी तक देख रहे थे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हमने देखा, वी ट्राई टू डिफरेंशिएट, हमने देखा मैक्सिमाइज मिनिमाइज, वहां पर हमने एक जनरलाइजेशन देखी कि हाँ एक्सटर्नल से शायद इंटरनल बराबर, लेकिन दिस कंसेप्ट वाज एक्चुअली जनरलाइज्ड बाय मॉरिट्ज वॉन जैकोबी इन 1840। ही सेड दैट इन ऑर्डर टू डिलीवर मैक्सिमम पावर टू द आउटपुट, रिमेंबर इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी ऑलवेज इक्वेटेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड thus this theorem helps us in choosing the external resistor। ठीक है, एंड देन इट सेज कि एक्सटर्नल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ऐसे होनी चाहिए कि वो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो मैं मंत्र पाने आपका अगर इंटरनल छुआ एक्सटर्नल बराबर छठी तब तेलवान व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, हाँ इट विल बी आई स्क्वायर आर, है कि नहीं? तो करंट के एक्सप्रेशन अभी हमने देखी है, क्या है, क्या आएगा, ई स्क्वायर आर अपॉन कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर ही लिख दूं या स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर ही लिख दूं, अपनी मर्जी है। चलो एक बार लिखते हैं कैपिटल आर वाली एक्सप्रेशन, तो आएगा कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर विल बी ट्वाइस कैपिटल आर होल स्क्वायर, सही है? तो इट विल बी ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, एंड देयरफॉर शाबाश, व्हिच इंप्लाइज मैक्सिमम पावर P max, it will be equal to E square by 4r। और समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं आपको ग्राफ बता दूं, डाल दो, अगर आप ग्राफिक प्लॉट करना चाहेंगे बिटवीन पावर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ने वेरी करा, है कि नहीं? जरा आप खुद बताओ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जितना आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, ये तो मैक्सिमम पावर है, इसको छोड़ दो, मैक्सिमम पावर कहीं पर है, यहां पे से मैक्सिमम पावर, तब हमने बोला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, तब कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, और समझ रहे हो ना, कैपिटल आर इक्वल टू पावर जी मैक्सिमम, पावर जी क्या, ठीक है? और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है ई स्क्वायर अपॉन 4r, है कि नहीं? या ठीक है, लेकिन मुझे बताओ अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से कम होगा, क्या होगा? अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से कम होगा, कोई एक्सप्रेशन पावर एक ही है, अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होगा। देखो आप यहां पे देख लेते हैं कि हाँ एक्सटर्नल से कम, तो डिनोमिनेटर शायद कम हो जाएगा और ये हम कम कर लेंगे पावर, अच्छा कि ना। रिमेंबर पावर चूंकि रिड्यूस, पावर कम हो जाता है, ठीक है, एक्सप्रेशन ऐसी आएगी। और अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से ज्यादा रखेंगे, डिनोमिनेटर और बढ़ गया। देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम था, हमने यहां पर देखा लीनियर भी है और ये भी है, देयरफॉर दैट इज व्हाई द ग्राफ इज समवट लाइक दिस, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो न्यूमरेटर बहुत बढ़ रहा था, तो आपको लगता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में भी और ऊपर से स्क्वायर, देयरफॉर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओ एक्सटर्नल, अगेन जो पावर है सीधी बात है यहां से भी कम हो, क्योंकि मैक्सिमम ना एक सी पॉइंट है पे व्हेन इंटरनल इज इक्वल टू बाकी टाइम्स पे पावर जो है यहां से भी कम और यहां से भी कम। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, समझ गए कि नहीं? लेकिन आपको मैं सवाल कर रहा हूं कि भाई जब पावर डिलीवर्ड टू द आउटपुट लोड रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट? सर्किट ऐसा एफिशिएंट, शाबाश, करो कॉपी फिर मुझे बताओ। यहां पे देखो ये नहीं ग्राफ गलत, देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब जीरो होगा पावर डिलीवर्ड विल बी जीरो, ऐसा पावर जीरो। ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो पहले आप लिख दो ये, the statement of the theorem. According to maximum power transfer theorem, according to maximum power transfer theorem, shabash, the internal resistance of the voltage source the internal resistance of the voltage source should be equated to the resistance of the output side so that maximum deliverance of power from voltage source to load takes place. देखो अगर आप इस चीज को देखोगे ना, ये सारे को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन दैट ये थ्योरम हमें बताती है कि भाई आपका देखो मैंने आपको पहले भी कहा, आप सिलेक्ट क्या करोगे? एक्सटर्नल रेजिस्टर, किस बुनियाद पे कि आपके इंटरनल की रेजिस्टेंस कैसी है कि नहीं। जब मैं आपसे बात कर, हमने कम्युनिकेशन परसों ही पढ़ा, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में हमने देखा कि आप चाहते हो पावर शुड बी मैक्सिमाइज्ड, वो है कि नहीं। और पावर मैक्सिमाइज करने के लिए आप क्या देखोगे? आपका लोड क्या है? स्पीकर, अच्छा, क्योंकि स्पीकर से ही आवाज आएगी। उससे पहले उसको कौन? एम्पलीफायर, अच्छा। तो आप क्या चाहो? आप चाहोगे स्पीकर लोड रेजिस्टेंस शुड गेट इक्वेटेड टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम पावर। आप जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक बिजली ट्रांसफर करते हो और फिर सब स्टेशन से मोहल्ले वाले ट्रांसफॉर्मर्स में बिजली आ जाती है। आप चाहोगे कि इनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस शुड बी इक्वेटेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस, तो पावर डिलीवर्ड विल बी अगेन मैक्सिमम। अच्छा ठीक, स्लाइड लिखिए। दिस थ्योरम इज वेरी वाइटल and finds several applications in number first, transmission of electrical power from generating stations to substations,
and to the places where it is used. मोहल्ले वाले ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगला in communication systems we need maximum power deliverance, otherwise your signals will get lost, है कि नहीं? In communication systems we need maximum power deliverance, and thus the load resistance, bracket में speaker, should be made equal to source resistance, bracket में लिखो amplifier. अगला, in car engines power delivered to motor the power delivered to motor to run the engine, अच्छा ठीक, आप चाहते हो कि आपका इंजन मैक्सिमम पावर पे काम करे, है कि नहीं? टू रन द इंजन should be maximum and thus the resistance of motor and the internal resistance of the battery. सेल्फ शुरू से करा, सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ जब उठाते हो तो बैटरी से एनर्जी आती है ना, तो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर, जो मोटर चलने वाला होगा, फिर वो मोटर खुद ही इंजन को उसी हाई पावर से चला पाएगा, एंड दस द क्या लिखा, द रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर दैट इज द लोड शुड बी मेड इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? सो इतनी जबरदस्त एप्लीकेशंस इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की है, ठीक है। नाउ आई हैव अ वेरी बेसिक क्वेश्चन टू यू पीपल, दैट बेटा जब आपका पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होगा तो कैन यू टेल मी व्हाट अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम? What about the efficiency of the system when power delivered to the load resistance is maximum? Shabash. बहुत सारी जगह का there might be a concept for with you people that जब maximum power deliver हो जाएगा सर्किट efficiency 100% दिखाएगा या efficiency ज्यादा दिखाएगा, ये होगा ना दिमाग में। तो आप पहले इस चीज को समझे that maximum efficiency and maximum power deliverance they are not one and the same thing. थॉमस अल्वा एडिसन ने सबसे पहली बार ये कहा था कि मैक्सिमम एफिशिएंसी और पावर डिलीवरेंस दे आर नॉट वन एंड द सेम थिंग. एंड डू यू नो वन थिंग? व्हेन मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड, व्हेन द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज ओनली 50%. तो समझिए तरह ये मैं अभी प्रूव करूंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए. एडिसन ने सबसे पहली बार ये बात कही दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, and maximum power deliverance, maximum power, they are not one and the same thing, they are different entities, ठीक है. And to your surprise, when maximum power is transferred, maximum power जब transfer होता है, the efficiency neta of the system is only 50%, ठीक है. And you will be amazed to listen that when zero power is transferred, क्या? When zero power is transferred, the efficiency of the system is 100%. अभी होता कैसे है तो ये है कि मैं टेंशन करे मगर ये कर वो इंप्रूव ताकि तो ऐसे दिमाग में सेट, ठीक है. से फॉर एग्जांपल मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लिया है, मैंने एक सोर्स लिया है, दिस इज an alternating sourse, छठी से दिस इज द सोर्स, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से RS, ठीक है, एंड देन आई हैव अ लोड कनेक्टेड टू इट RL, ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है यहां से कुछ VL आएगा, फिर आएगा ना, या कि ना, परेशान तो नहीं हो ना. व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी को, हाँ, एफिशिएंसी को डिफाइन करें आप. इट इज डिफाइंड एज पावर डिसिपेटेड बाय द लोड
आउटपुट डिवाइड बाय पावर जनरेटेड बाय द सोर्स। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? क्या होगा? शाबाश, पावर इन आउटपुट, हाँ, डिवाइडेड बाय, शाबाश, पावर इन इनपुट, या पावर डिसिपेटेड बाय लोड डिवाइडेड बाय पावर जनरेटेड बाय सोर्स। ठीक है, अब पावर की एक्सप्रेशन अभी जस्ट हमने पढ़ी, इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, वो पढ़ा कि नहीं? तो आप मुझे बताओ विच इंप्लाइज, मैं लिखूं, देखो समझना मेरे लिए, मैं लिखूं पावर इज इक्वल टू इन द आउटपुट देयर विल बी सम करंट आई, उसका स्क्वायर इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, दैट इज आरएल। होगा कि नहीं? आरएल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ओ समझो मेरी बात, पावर जनरेटेड बाय द सोर्स। व्हाट इज द पावर जनरेटेड बाय द सोर्स? आपको परसों की तरह एएमएफ, ये जो आसान डिजाइन आमुद कर, इसे मैक्सिमम एनर्जी, ये दो चीजों के काम आती है। एक तो काम आती थी इसके खिलाफ और इसके खिलाफ भी आती थी ना, केयरफुल इसकी पावर जनरेट कर, बट ने यथ खिलाफ खर्च करूं, तेल क्या है पावर जनरेटेड, इट विल बी आई स्क्वायर इनटू नेट रेजिस्टेंस, वो क्या है? आरएल प्लस आरएस, है ना, कल पेड़ गया, होगा कि नहीं? दिस इज द पावर जनरेट, सोर्स को जनरेट करना है इसके खिलाफ भी और इसके खिलाफ भी। हाँ, लोड आपका सिर्फ इतना ले रहा है, वही मैंने कहा ना, एएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, खबर समझे तरह, विच इंप्लाइज पावर विल बी इक्वल टू, हाँ, आई स्क्वायर विल गो, हो जाएगा ना, तो नहीं पावर ना क्या, सॉरी, इट इज द एफिशिएंसी, इट इज नीटा, ठीक है। अच्छा, यह आएगा आर एल डिवाइडेड बाय आर एल प्लस आर एस, आएगा कि नहीं? आएगा, विच इंप्लाइज नीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, समझ लो मैं क्या कर रहा हूं, 1 प्लस आर एस बाई आर एल। किसी को डाउट तो नहीं? यहां किसी को डाउट है? क्या मैंने कहा? एफिशिएंसी इट इज इक्वल टू, शाबाश, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस बाय आर। मिश्रा पानी हम कद से प्रूव करने ना देख रही प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं एफिशिएंसी इट इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये मैंने नीचे लाना सारा, इसको दिया तो 1 आ गया और इसको दिया तो आर एस बाय आर एल। चलो अब देखते हैं केसेस। अब मुझे आप बताएं कि जब आर एल, पहला केस, व्हेन आर एल इज इक्वल टू आर एस, व्हेन आर एल इज इक्वल टू, जरा खुद बताओ ये कितना आएगा? आर एल इज इक्वल टू आर एस, हाँ, ये आएगा 1 बाई 1 आएगा ना, कैंसिल ऐसा आएगा, 1 प्लस 1 2, तो 1 बाई 2 इंटू 100 कितना? 50%। तो हम समझ आ रहे हैं तब एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट इट इज ओनली 50%। समझ गए कि नहीं? क्या ठीक है? यानी कि, ओ समझो मेरी बात, व्हाट इज आर एल इज इक्वल टू आर एस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, तब पावर डिलीवर्ड इज एफिशिएंसी। गलती मत समझो, और समझ तरह मैं कह रहा हूं जब बेटा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, आपने खुद कहा सर तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, लेकिन बेटा एडिसन ने ये बात सच कही थी, ये दो चीजें अलग है। दरअसल एफिशिएंसी तब सर्किट की सिर्फ और सिर्फ 50% आ जाती है। क्लियर ओ मैरी, क्लियर? नेक्स्ट, तो ये क्या वाज, इफ आर एल, इफ दूसरा केस, इफ आर एल टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, और आर एस टेंड्स टू 0। ओ समझो मेरी बात, आर एल इंफिनिटी या आर एस 0, इन दोनों से एक ही फायदा है, आर एस जब इंफिनिटी होगा ये टर्म 0 बन जाएगी, और जब आर एस 0 होगा तब भी ये 0 बन जाएगी। और इज द एफिशिएंसी 100%, एफिशिएंसी इज 100%, ओ है कि नहीं? लेकिन आप मुझे बताओ, जब आपका आर एल इंफिनिटी होगा क्या कोई करंट चलेगी? जब करंट ही नहीं चलेगी तो आप मुझे बताओ क्या वो सर्किट काम कर रहा है? क्या कुछ पावर डिलीवर हो रहा है? पावर डिलीवर विल बी 0, बट द एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट इज 100%। समझिए तरह। और लास्ट का केस में दिखा रहा हूं, अगर आपका आर एल ही, तीसरा केस, इफ आर एल इज 0, इफ आर एल इज, अब अगर ये एक्सप्रेशन 0 है,
1/0 इज इन्फिनिटी। तो मुझे बताओ एफिशिएंसी कितनी आएगी? 0। यानी कि योर सर्किट शोज 0% एफिशिएंसी व्हेन, हाँ सीधी बात है, कोई पावर जब ना लोड ही 0 होगा। जब अभी हमने ग्राफ देखा था, ये क्या देखा ना, जब आर आपका 0 है, पावर ट्रांसफर ही नहीं हो गया, एफिशिएंसी 0। बाकी जितने भी केसेस है, आप आरएल का बढ़ाते, आरएल को बहुत ज्यादा लेके जाओ, एफिशिएंसी 100% होगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, सो दैट इज व्हाई आई सेड कि मैक्सिमम पावर और जीरो पावर या मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम पावर, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, डू नॉट ट्राई टू कंफ्यूज देम। एंड आज आपको शायद समझ आया होगा कि जैकोबियन थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है। समझ गए? एफिशिएंसी और मैक्सिमम चीजें, इन दोनों को एक नहीं माना करो। क्लियर? समझ आ गया? डाउट तो नहीं? आई विल स्टॉप।